हाय। कभी आपको ऐसा लगा है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और बस सिर्फ आप ही हैं जो वहीं के वहीं अटके हुए हैं। लोग जॉब में ग्रो कर रहे हैं, लोग बॉडी बना रहे हैं, लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं और लोग बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। और आप, और ऐसा भी नहीं कि आपने कोशिश नहीं की, आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की, आपने सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ी, आपने मोटिवेशन को पढ़ा, सुना, पार्टिसिपेट किया, आपने सब कुछ कर लिया। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था, बात आगे नहीं बढ़ रही थी। और धीरे धीरे आपने ये मानना शुरू कर दिया कि ये मुझसे न हो पाएगा, ये मेरे बस की बात नहीं। और सबसे दुख की बात यह है कि आप ये मानने लगे कि मेरे अंदर ही कोई कमी होगी। सेल्फ डाउट। भगवत गीता ये कहती है आपसे कि आपकी प्रॉब्लम हार नहीं, आपकी प्रॉब्लम आपकी सिचुएशन नहीं, परिस्थिति नहीं, आपकी प्रॉब्लम है आपका मन। मन ऐसे जाल बुनती है जो बेड़िया बनकर आपको जकड़ लेती है और आप आगे नहीं बढ़ पाते। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि सिर्फ बाहर की युद्ध भूमि नहीं थी, वो अर्जुन के भीतर भी चलने वाला युद्ध था। एक बात हमेशा याद रखिए, बाहर का हर युद्ध जीतने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आपके अंदर क्लैरिटी हो, इनर इक्विलिब्रियम हो। आज के इस एपिसोड में हम ऐसे 3 परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे जिसके कारण आप जीवन में स्टक हो जाते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाते, और भगवत गीता का ज्ञान हमें किस प्रकार से इसमें हेल्प कर सकता है। पहली परिस्थिति है कि मैं नहीं कर सकता। अब याद रखिएगा कि वो पहली चीज जो किसी व्यक्ति को रोकता है वो दुनिया नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, वो उसका अपना मन है। मान लीजिए कि आपने कोई गोल सेट किया और फिर तुरंत ही आपको लगता है यार ये बड़ा टफ है, ये मुझसे हो पाएगा या नहीं। फिर आपको और विचार आता है कि मैं कहाँ इतना डिसिप्लिन हूं, मुझ में कहाँ इतना टैलेंट है। और ये सब करने के बाद अगर हार गए, पराजित हो गए, तो जग हंसाई होगी वो अलग, लोग हंसेंगे। और यही सब सेल्फ डाउट के जाल में आप कभी काम को शुरू ही नहीं करते। आप देखिए कि अर्जुन के साथ भी यही हुआ था। अर्जुन सर्वज्ञान संपन्न थे, महाबली थे, पराक्रमी थे, लेकिन जब कुछ कर दिखाने का समय आया तो सबसे पहले हथियार उन्होंने ही रख दिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मेव ह्यात्मनोर बंधुर आत्मेव रिपुरात्मनम। इसका मतलब है कि अपने आप को ऊपर उठाना ये आपकी जिम्मेदारी है। कॉन्सेंट्रेट योर पॉजिटिव ट्रेट्स, अपने संकल्प को, अपने शक्ति को, अपने ऊर्जा को एकत्र कीजिए और अपने ही बल पर खड़े हो जाइए। भगवान कहते हैं कि आपके अंदर ही आपका मित्र भी है और आपके अंदर ही आपका शत्रु भी है। मित्र यानी पॉजिटिव ट्रेट्स, आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा। तो आपकी सभी शक्तियों को संचित करके अपने ही बल पर आपको ऊपर उठना होगा। क्योंकि आप जरा सोचिए कि इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा सपोर्टर किसे होना चाहिए? आपको खुद को ही ना। अगर आप स्वयं को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आप ये दुनिया से कैसे उम्मीद रखेंगे कि वो आपको सपोर्ट करे? तो इस तरह की परिस्थिति जहां पर सेल्फ डाउट आती है तो आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। अगर मुझे कण कण कृष्ण की भाषा में आपको कहना पड़े तो मैं इतना कहूंगा कि कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। और जब कॉन्फिडेंस आता है ना तो आप एक्शन में लग जाते हैं, यानी कि आप अपने काम को करते हैं। और जब आप अपने काम को करते हैं तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी लौटती है, आपको क्लैरिटी मिलता है, आपको आपके पर्पस का पता चलता है। और एक बात याद रखिएगा कि ये मैं नहीं कर सकता, ये जो अंदर से आवाज आती है, ये सत्य की आवाज नहीं है, ये डर की आवाज है।
और भगवान ने कहा है कि डर, इसे हमें ऊपर उठना है। अभयम सत्व संशुद्धि, आपको निडर होना है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके अंदर कुछ ऐसी शक्ति है जो इस डर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। आप इस डर को परास्त कर सकते हैं। और आपने वो विज्ञापन तो सुना ही होगा कि डर के आगे जीत है। तो इस बात को कभी ना भूलिए। यू आर मोर पावरफुल देन एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ। दूसरी परिस्थिति है हार के बाद हिम्मत का टूट जाना। कुछ लोग लाइफ में इसलिए स्टक नहीं होते क्योंकि वो वीक हैं। वो इसलिए स्टक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने 2-4 बार कोशिश तो की, दिल से कोशिश की, लेकिन वो हार गए, बात बनी नहीं और उन्होंने ये मान लिया कि बस अब नहीं हो पाएगा। वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, या वो बिजनेस में सफलता नहीं मिली, या वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ, या वो हैबिट फॉर्म नहीं हुआ। कोशिश तो की थी लेकिन ये हो नहीं पाया, इसीलिए उन्होंने माना कि बस अब नहीं हो पाएगा। दोस्तों, यही सिचुएशन है जहां से ये सेल्फ डिस्करेजमेंट शुरू होता है। आप कोशिश करना इसीलिए बंद नहीं करते कि आप हार से डरते हैं। आप कोशिश करना इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उस हार के साथ आप स्वयं को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। इट इज वेरी नेसेसरी कि आप इस पराजय को मोमेंट्री समझें, क्षणिक समझें। अर्जुन ने भी एक मोमेंट्री कंफ्यूजन को एक परमानेंट ट्रूथ समझ लिया था। वो तो जब भगवान कृष्ण ने उन्हें क्लैरिटी दी तब जाकर उनकी बात बनी। और बात क्या बनी? भगवान ने उन्हें कोई पंचवर्षीय योजना नहीं समझाई। भगवान ने केवल इतना कहा कि तुम अपना कर्म करो, डू योर ड्यूटी। मुझे और आपको भी यही करना है। और हमेशा याद रखिए कि पूरी निष्ठा के साथ और सही भाव के साथ राइट डायरेक्शन में किया हुआ काम कभी बेकार नहीं जाता। दुनिया तो कहेगी कि हमने कोशिश किया और सब बेकार हो गया, लेकिन भगवत गीता ये कहती है कि निष्ठा के साथ किया हुआ हर काम कभी विफल नहीं जाता। आपने डिसिप्लिन अचीव करने की कोशिश की, मानिए बेकार नहीं गया। आपने खुद को संभालने की कोशिश की, बेकार नहीं गया। आप गिरने के बाद आपने खुद को उठाने की कोशिश की, आप फिर खड़े हुए, बेकार नहीं गया। जीवन के अंदर हमेशा याद रखिए कि जब आप प्रयास करते हैं तो आप फेल नहीं होते। हो सकता है तत्क्षण उस वक्त आपको लगे कि आप फेल हो गए या आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन मानकर चलिए कि आपकी शक्तियां आपके भीतर संचित हो रही थी। योर एनर्जीज वर कंपाउंडिंग, you were in the process of winning. The victory had not come, but you were in the process. It's just that you gave up. इसके लिए कभी भी आप प्रयास करना बंद मत कीजिए। समस्या फेलियर की नहीं है। समस्या है फेलियर के बाद आप खुद का साथ छोड़ देते हैं, आप खुद को अकेला छोड़ देते हैं। आप ये पूरा ब्रह्मांड आपका साथ छोड़ दे, तब भी आप अपना साथ कभी मत छोड़िए। ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। जस्ट बाय टेकिंग बर्थ एज अ ह्यूमन बीइंग यू आर कंप्लीट एंड यू आर पावरफुल। इतनी बात आप अगर याद रखेंगे तो इस परिस्थिति में आपको क्लैरिटी मिलेगी एंड यू विल नेवर बी स्टक। आप आगे का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। दोस्तों, हम कण कण कृष्ण चैनल को एक क्लैरिटी इंजन के रूप में डेवलप कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत के हजारों यूथ, अगर वो अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में या लाइफ के किसी भी स्फीयर में अगर वो कंफ्यूजन महसूस करें, उन्हें क्लैरिटी की आवश्यकता हो, तो वो कण कण कृष्ण चैनल पर आएं और उस क्लैरिटी को प्राप्त करें। हम आपके वो मित्र हैं जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए इस कम्युनिटी को इंक्रीज करने में आप हमारी मदद कीजिए। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो, आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, तो आप इसे देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए। मैं हूं जय थरूर। प्रणाम।